हेलो, वेलकम टू टेक्नोलेस लॉ एंड टेक्नोलॉजी वेब सीरीज़। आज बात करना चाहेंगे चाइना के नए डीप सीक एआई मॉडल की, जिसकी आने की वजह से दुनिया में पूरा हंगामा मच गया है और शेयर मार्केट तक क्रैश कर रहे हैं। जो कि एक जो बहुत बड़ी एनवीडिया कंपनी थी चिप की, उसके शेयर 17% गिर गए और उस कंपनी की वैल्यू एक दिन के अंदर $3.5 ट्रिलियन से घट करके $2.99 ट्रिलियन हो गई। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चैट जीपीटी का मॉडल आया था दुनिया में, उसको लाने वाली माइक्रोसॉफ्ट थी, उसने ओपन एआई मॉडल लाया था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कभी ओपन था ही नहीं, हमेशा एक क्लोज मॉडल था। लेकिन अगर देखा जाए तो जो ये नया डीप सीक मॉडल आया है ये रियल में ओपन है और इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, उससे कोड को डाउनलोड कर सकता है, फ्री में डाउनलोड कर सकता है और कोड को आप चेंज भी कर सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया में एआई के फील्ड में रिवोल्यूशन आने वाला है। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहाँ माइक्रोसॉफ्ट का ओपन एआई मॉडल चैट जीपीटी जो पेड वर्जन था, जो एडवांस वर्जन था, और अभी एक नया जो आ गया डीपसीक वो फ्री है। इसकी वजह से पूरे मार्केट में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और ये अमेरिका के बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था कि कोई चाइनीज़ मॉडल इतनी जल्दी से और इतने सस्ते में फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन फॉर्म में आ जाएगा। हम जानते हैं कि जब लास्ट टाइम आल्टमैन, जो कि फाउंडर हैं ओपन एआई मॉडल के चैट जीपीटी के, जब इंडिया आए थे तो उनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या इंडिया सोच सकता है कभी इस तरह के फाउंडेशनल एआई मॉडल को लॉन्च करने के लिए। तो वो मुस्कुराए थे और एक तंज़िया अंदाज में कहा था कि इंडिया तो कभी सोच भी नहीं सकता है कि इस तरह का बनाने के बारे में। तो मेरे ख्याल से सबसे दुखी आज आल्टमैन ही होंगे, क्योंकि जिस तरह से इतनी स्ट्रांगली मार्केट में ये इंटर किया है, इतनी फोर्सफुली, और पूरे मार्केट को तहस नहस कर दिया है डीप सीक ने, जो कि बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन है। अगर देखा जाए इस वक्त मार्केट में तो तीन चार तरह के जो एआई बहुत कॉमन है। एक तो उसमें है आपका ओपन एआई चैट जीपीटी, और दूसरा है ए1 का जो एंथ्रोपिक क्लेड है, और दूसरा गूगल का जेमिनी है, अलीबाबा का क्वेन 2 है, 2.5 है, और मेटा का लामा है। इन सारे में अगर देखा जाए और अगर 6 पैरामीटर पे इसको तौला जाए, तो जो 6 पैरामीटर में से 4 पैरामीटर में डीप सीक सबसे आगे निकल गया है। जो कि 4 पैरामीटर हैं, एक कोडिंग इज़ बेस्ट। अगर कोडिंग का पैटर्न देखा जाए तो डीप सीक में कोडिंग बहुत अच्छी है, और उसका जो रीजनिंग इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट। उसकी जो क्वांटिटिव रीजनिंग है वो भी बहुत अच्छी है, और न्यूज़ में, नॉलेज में बहुत अच्छा है। तो 4 पैरामीटर में तो लीड कर रहा है। लेकिन अभी भी 2 पैरामीटर में जो माइक्रोसॉफ्ट का ओपन एआई चैट जीपीटी है, वो 2 पैरामीटर में भी वो लीड कर रहा है। वो है उसका जो रिस्पांस टाइम इज़ लोअर। सो रिस्पांस टाइम सबसे कम इस वक्त चैट जीपीटी में है, जबकि डीप सीक थोड़ा टाइम ले रहा है रिस्पांस करने में। और दूसरा है क्या है, जो साइंटिफिक रीजनिंग है, साइंटिफिक रीजनिंग आज भी चैट जीपीटी की उससे अच्छी है। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह से चैट जीपीटी ने जितना टाइम लिया और जितने वर्जन्स के बाद उन्होंने ये वर्जन लॉन्च किया है, और उसमें काफ़ी पैसे भी खर्चा हुए। जैसे कि जो उनका कहना है, जैसे हम जानते हैं कि जो चैट जीपीटी लेटेस्ट है जो है वो है O1 मॉडल, और ये चेन ऑफ थॉट बेस्ड मॉडल है। इसके पहले चैट जीपीटी ने जो पहला वर्जन लॉन्च किया था वो था GPT-3, वो नवंबर 2022 में आया था। उसके बाद आया था GPT-4, जो कि मार्च 2023 में आया था, और GPT-4o वो मई 2024 में आया था। GPT-4o में क्या था कि ये मल्टी मॉडल वर्जन था, जिसमें आप उससे बात भी कर सकते हैं, टाइप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और अगर फ़ोटो डाल देंगे तो फ़ोटो भी एनालाइज कर सकता था। तो ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन था। और सबसे जो लेटेस्ट उनका वर्जन है वो है O1 मॉडल, जो कि चेन ऑफ थॉट बेस्ड मॉडल है। और जो डीप सीक ने पहली बार ही लॉन्च कर दिया है, उनका मॉडल भी जो है वो है चेन ऑफ थॉट मॉडल। इसमें क्या होता है कि जब आप देखेंगे, अगर आप उसमें सर्च करें, क्योंकि कोई भी डाउनलोड कर सकता है, और जब आप डाउनलोड करके जब उसमें कुछ चीज़ डालेंगे तो वो सोचता है और खुद अपने आप की इन्फॉर्मेशन को खुद वो काउंटर अटैक करता है, फिर सोचता है कि इसमें बेस्ट क्या होगा, बेस्ट वर्जन, और उसके बाद रिस्पॉन्स करता है। जबकि चेन ऑफ थॉट से जो पहले वाले मॉडल थे वो सारे इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर दिया करते थे। तो इस तरह से ये देखा जाए तो ह्यूमन माइंड की तरह से ये रीजनिंग और काफ़ी थिंकिंग वाला मॉडल आ गया है, और सोच समझ करके आंसर देने की कोशिश करता है। अगर लागत की बात करें तो ये जो डीप सीक है इसमें सिर्फ 200 एम्प्लॉइज़ ने काम किया था, और ये सारे जो एम्प्लॉइज़ थे ये मोस्टली रिसर्च स्कॉलर्स थे,
ये कोई प्रोफेशनल लोग नहीं थे। और इसका अगर एज वाइज देखा जाए तो 95% से जो ज़्यादा लोग हैं उनकी एवरेज जो एज है वो 30 साल से कम है। तो ये सारे यंग लोगों ने बनाए हैं, जबकि जो ओपन एआई डेवलप किया गया था उसमें 3,500 एम्प्लॉइज़ ने काम किया था और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आई थी। तो इस तरह से कॉस्ट वाइज बहुत कम है, जिससे जो एक माहौल बना था कि इतना ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है बनाना एआई। और जिससे हम जानते हैं कि अभी भी जो गूगल $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है अपने नए एआई मॉडल को लॉन्च करने के लिए, तो इससे लगता था कि काफ़ी कॉस्टली अफेयर है। इसका मतलब अगर सीरियसली आप काम करें और दिमाग को लगाएं, अच्छे टैलेंट को लगाएं, तो बहुत ही कम पैसे में एक अच्छा एआई मॉडल डेवलप किया जा सकता है, कि जो डीप सीक ने प्रूव कर दिया है। अगर डीप सीक देखा जाए तो इसके जो फाउंडर हैं वो बहुत यंग हैं, वो 40 साल से कम उम्र के हैं। और उन्होंने इनफैक्ट एक पहले फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट किया था 2019 से 2023 तक। और जो उसके बाद वो जो पैसे वहाँ से आए, उन्होंने एक नया मॉडल लॉन्च करने की कोशिश किया था। उनका पर्पस कोई पैसे कमाने का नहीं था, उनका पर्पस ये था कि कोई एक अच्छा एआई मॉडल लॉन्च किया जाए और उसकी वजह से ताकि लोगों को आसानी हो। अगर देखा जाए ये जो नया मॉडल है ये बहुत ही यूज़फुल है और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जैसे मार्केट में ये न्यूज़ आई थी 2022 में कि चाइना बहुत तेज़ी से काम कर रहा है एआई पे। तो जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कोशिश किया था कि जो एनवीडिया की जो चिप थी H100 उसको किसी तरीके से चाइना को ना मिलने पाए और उसके एक्सपोर्ट वगैरह पे काफ़ी रोक लगाने की कोशिश किया था। उसकी वजह से जो एआई मॉडल को जो एक काफ़ी ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेनिंग में उनको पुराने चिप इस्तेमाल करने पड़े थे और उसकी प्रेशर में आकर के बिकॉज ऑफ द प्रेशर उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर भी इनोवेट कर दिया। और इस तरह से उनका जो प्रोसेस था वो काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन क्योंकि उनको नए चिप नहीं मिल रहे थे एनवीडिया के, उसकी वजह से उन्होंने कोशिश करके नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया और बहुत ही सस्ते में उन्होंने बना दिया। इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक इनोवेशन है और ये लिहाज से देखा जाए तो लोगों के लिए एक लर्निंग भी है कि अगर कोई कोशिश करे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है और आराम से उसको आप अचीव कर सकते हैं। इंडिया भी काफ़ी कोशिश करके अगर चाहे तो इसमें इंडिया की जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, क्योंकि अगर देखा जाए आज की डेट में इंडिया में जो टॉप 10 इंडिया में आता है एआई के पेटेंटिंग में, तो इनोवेशन तो इंडिया में हो रहा है और इसकी वजह से इंडिया भी काफ़ी गेन कर सकता है, क्योंकि अभी पूरा मार्केट चेंज होने वाला है कि सारी चीज़ें एआई पे डिपेंड करेंगी। तो सारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सारे लोग इस तरह से अपने एआई को डेवलप करें और एआई को बहुत यूज़फुल बनाएं। मेरे ख्याल से चाइना की वजह से अभी पूरी दुनिया में पूरा ये मार्केट चेंज हो जाएगा, क्योंकि लगता था कि ये पूरा जो मार्केट का जो लीडर है वो अमेरिका है, बट नाउ जो चाइना ने प्रूव कर दिया है कि चाइना इज़ गोइंग टू बी दी न्यू लीडर और उसकी वजह से बहुत मार्केट में चेंज आएगा। जो इसके फाउंडर हैं वो हैं लियान वेनफेंग, जिसकी उनकी उम्र सिर्फ 40 साल है और वो एक लिहाज से बहुत ही इमोशनल पर्सन है और बहुत ही शाई पर्सन है। और उन्होंने पूरा फोकस किया कि किस तरह से एक सस्ता एआई मॉडल डेवलप किया जाए और उन्होंने काफ़ी चालाकी से पीएचडी स्कॉलर को अपॉइंट करके और कम पैसे में डेवलप किया। अब इसमें जो इल्ज़ाम लग रहा है और डीप सीक में कि इतनी जल्दी इतना डेटा कहाँ से कलेक्ट किया, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी टाइम से, जब ये लॉन्च हुआ था ChatGPT, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन उसको निकाल निकाल के इकट्ठा कर रहे थे और इस तरह से उनके पास सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ChatGPT में वो पूरी उन्होंने निकाल ली और अपने सिस्टम में डाल दी। और अब अगर देखा जाए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि वो ChatGPT के पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई थी, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आज की डेट में काफ़ी केसेस चल रहे हैं अगेंस्ट ChatGPT और उन्होंने भी बगैर परमिशन के काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लिया था। और उनके अगेंस्ट में देखा जाए तो 17 जो ऑथर्स हैं वो सितंबर 2023 में उन्होंने ओपन एआई पर कॉपीराइट से केस किया हुआ है और 8 जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने भी ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पर भी केस किया हुआ है फॉर कॉपीराइट वायलेशंस के लिए। और इस तरह से अगर देखा जाए तो ChatGPT ने भी बहुत ऑनेस्टली काम नहीं किया था, क्योंकि बगैर परमिशंस के सारी इन्फॉर्मेशन गैदर किया। और अब देखेंगे जो ChatGPT का मॉडल है उसमें कोई साइटेशन वगैरह नहीं आता है कि उन्होंने डेटा कहाँ से लिया है। वो सिस्टम क्या करता है, फ्रैक्शन में इन्फॉर्मेशन लेता है सेवरल प्लेसेस से और फिर उसको यहाँ गैदर कर देता है।
तो इस तरह से अगर देखा जाए कॉपीराइट की बात करें तो एक तरह से ये अमलगमेशन इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कोई ये इसमें एक्सप्रेशन या कोई इनोवेशन तो नहीं हो रहा है, ये कोई क्रिएटिव वर्क नहीं है, इसी जिस तरह से कटिंग एंड पेस्टिंग है। लेकिन कटिंग पेस्टिंग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो रही है, बहुत ही डिफरेंट प्लेसेस हो रही है। तो एक लिहाज से देखा जाए अगर सीरियसली, तो अगर इथिकली देखा जाए, मोरली देखा जाए, तो चैट जीपीटी ने भी बहुत बड़ा वायलेशन किया है, क्योंकि इन्होंने बगैर परमिशन के, बगैर ऑथराइजेशन के लोगों के वर्क को कॉपीराइटेड बना करके, गैदर करके, क्योंकि पहले ये था कि ओपन रहेगा, फ्री रहेगा, लेकिन उन्होंने बहुत ही कॉस्टली तरीके से जो एडवांस वर्जन था उसको बेचा और ऑलरेडी लोग पे कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि ये फ्री कर दिया डीप सीक ने, तो उसकी वजह से इनको भी अब अपने जो प्राइसेस हैं ये तो कम करने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन इसके जो कुछ जो नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं अबाउट डीप सीक, वो आ रही है अबाउट सेंसरशिप। जैसे अगर आप कुछ डालें उसके अंदर कि तियानवे चौक पे 1989 में क्या हुआ था, तो वो सॉरी बोल देगा। या अगर जिनपिंग के बारे में पूछें कि उनके क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, कैसे लीड कर रहे हैं चाइना को, तो वो सॉरी बोल देगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें जो सेंसरशिप आ गया है ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ये चाइनीज़ प्रोपेगेंडा है और उसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है उसमें काफ़ी मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन शायद एकदम करेक्ट ना मिले, जिससे यू मे फील मिसगाइडेड। लेकिन चैटजीपीटी में कम से कम ऐसा नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी दूसरे कंट्रीज़ के पॉलिटिकल लीडर के बारे में पूछेंगे तो बताएगा, लेकिन अगर आप चाइनीज़ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, लीडर के बारे में, कंट्री के बारे में पूछेंगे तो नहीं बताएगा। इसमें क्या हो रहा है कि चाइना ने हमने उनको साइबर स्पेस जो एक अथॉरिटी है उसको ये पावर दिया हुआ है, वो 17,000 क्वेश्चन पूछते हैं एआई से बिफोर अलाउिंग टू बी लॉन्च्ड। सो 70,000 जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली इसी तरह के होते हैं, चाइना के बारे में होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में होते हैं, लीडर्स के बारे में होते हैं। तो जब तक वो इन चीज़ों को सेंसर नहीं कर देते, मार्केट में लॉन्च नहीं करते, तो ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट है अबाउट डीप सीक। इस तरह से अगर होगा और हम सब लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे और मार्केट में कुछ ही प्लेयर रहेंगे, तो शायद हम जो इन्फॉर्मेशन लेंगे एआई से वो शायद एकदम फुल प्रूफ नहीं होगी एंड देन वी फील मिसगाइडेड। मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी ज़रूरत है कि जो चीज़ें फीड की जाएँ वो सही हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर वाइडली विद योर फ्रेंड्स। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।